हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, हम STM32 माइक्रो कंट्रोलर के GPIO रजिस्टर्स को कॉन्फ़िगर करके उनकी हेल्प से कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने STM32 GPIO रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रोग्रामिंग वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उन वीडियोज़ को देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सबको इस ट्यूटोरियल में STM32 के साथ LCD की इंटरफेसिंग और प्रोग्रामिंग बताएंगे। सो प्लीज़ वॉच केयरफुली। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक LCD 16x2 का यूज करूँगा। तो मैं सबसे पहले आपको LCD के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसका नाम है 16x2 LCD। तो यहाँ पे 16 मीन्स होता है 16 नंबर ऑफ़ कॉलम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पे टोटल 16 नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, और 2 जो होता है 2 नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं इसमें। तो 16x2 का मतलब होता है 16 नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड 2 नंबर ऑफ़ रोज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक कॉलम में एक छोटा छोटा सा ब्लॉक है। ये हमारे एक्चुअली कैरेक्टर के डिस्प्लेइंग पिक्सल ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे LCD में हमारा कोई भी कैरेक्टर जो भी हमारा डिस्प्ले होता है वो 5x7 पिक्सल मोड में ब्लिंक होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कैरेक्टर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे 5x7, 5 का मतलब होता है 5 नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड 7 नंबर ऑफ़ रोज़ के पिक्सल फॉर्मेट में डिस्प्ले होता है कोई भी कैरेक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 टोटल 5 हमारे यहाँ पे कॉलम्स हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो भी एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करने का पिक्सल फॉर्मेट होता है 5x7 का होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम और भी देख रहे हैं कि हमारे 16x2 LCD में कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ़ पिन्स जो होते हैं 16 होती हैं। तो 16 नंबर ऑफ़ पिन्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं और हर पिन का क्या रोल है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो पिन फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये LCD 16x2 LCD के टोटल 16 पिन्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पहली कैटेगरी आती है पावर पिन्स की, जिसमें पिन नंबर 1 एंड 2 होते हैं। इसमें पिन नंबर 1 हमारा ग्राउंड को कनेक्ट होगा और पिन नंबर 2 हमारा VCC को कनेक्शन किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे LCD को पावर मिल जाएगी। और दूसरा कैटेगरी होती है कॉन्ट्रास्ट पिन की, जिसमें पिन नंबर 3 है हमारा। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि हमारे LCD के जो डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे कैरेक्टर्स जो है उनके कॉन्ट्रास्ट कितना आप हाई रखना चाहते हैं, लो रखना चाहते हैं। तो आप पिन नंबर 3 पे एक वेरिएबल रजिस्टर को कनेक्ट करके और उस वेरिएबल रजिस्टर से रेजिस्टेंस को वेरी करा के कॉन्ट्रास्ट को हाई या लो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कंट्रोल पिन्स का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिन्स हैं और इनके बारे में हम और भी डिटेल में देखेंगे। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि कंट्रोल पिन्स में हमारे 3 पिन्स हैं, RS, RW और E पिन। RS पिन होता है हमारा रजिस्टर सेलेक्ट पिन, जो कि हमारा जब इस पे 0 वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये कमांड मोड में सेट होता है, और जब 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा डेटा मोड में सेट हो जाता है LCD। और उसके बाद RW पिन का यूज होता है कि इस पिन में हम जब भी 0 पुट करते हैं तो हमारा LCD राइट मोड में एक्टिवेट होता है, और जब हम इस पिन पे 1 वैल्यू पुट करते हैं तो यह LCD हमारा रीड मोड में एक्टिवेटेड होता है। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा E पिन्स। E पिन मीन्स इनेबल पिन्स। ये हमारा LCD को इनेबल करता है फॉर डेटा फेचिंग। ये हमारे डेटा को फेच करने के लिए LCD को इनेबल करता है। इस पर एक हाई टू लो पल्स हम जो है देते हैं, कुछ ड्यूरेशन का एक हाई टू लो पल्स देते हैं तो हमारा LCD एक्टिवेट हो जाता है, और जो भी डेटा इसके डेटा पिन्स पे आता है उसको फेच कर लेता है और उसके साथ ऑपरेशन कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं हमारे डेटा पिन्स, जो कि पिन नंबर 7 to 14 है। ये टोटल 8 पिन्स हैं हमारे, और ये डेटा पिन्स, इन्हीं डेटा पिन्स के थ्रू हम अपने LCD के अंदर जो भी डेटा होगा वो इंटर कराते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स बैकलाइट पिन्स। ये पिन्स हमारे पिन नंबर 15 एंड 16 पे है,
इस पे हमारे एलसीडी के बैकग्राउंड में जो एक लाइट जलती है उस लाइट को हम ऑन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे 15 नंबर पिन पे हम पावर अप VCC कनेक्शन करेंगे और 16 नंबर पिन को हम ग्राउंड कर देंगे। तो इससे हमारा बैकग्राउंड में जो LED होती है बैक लाइट वो ऑन हो जाएगी। इससे हमारा जो है जो भी कैरेक्टर या डिस्प्ले होता है वो चीज़ें क्लियर डिस्प्ले होंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारे पिंस का कनेक्शन और इनका वर्किंग रहा और इनके जो है फंक्शंस रहे। अब इसके बाद हम आपको एक बार थोड़ा सा फिर से कंट्रोल पिंस के बारे में डिटेल से थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि इन्हीं 3 पिंस के हेल्प से हम LCD के अंदर डेटा को एंट्री कराएंगे, सारे ऑपरेशंस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें कंट्रोल पिंस में सबसे पहला पिन आता है RS पिन। जैसा कि हमने आपको बताया कि RS पिन हमारा रजिस्टर सेलेक्ट पिन होता है, और रजिस्टर सेलेक्ट पिन एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे LCD 16x2 अल्फा न्यूमेरिक LCD जो होती है इसमें 2 इनबिल्ट रजिस्टर्स होते हैं, एक डेटा रजिस्टर होता है, कमांड रजिस्टर होता है। तो हमारा जो भी LCD होता है, LCD में हम जो ऑपरेशन कराना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डेटा रजिस्टर या कमांड रजिस्टर को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डेटा रजिस्टर का जो रोल होता है, प्लेस द डेटा टू बी डिस्प्लेड, जो भी हमें डिस्प्ले कराना होता है डेटा को वो हम डेटा रजिस्टर में डालते हैं, तो हमारा वो डेटा हमारे LCD पे डिस्प्ले होता है। और उसके बाद कमांड रजिस्टर का यहाँ पे रोल है प्लेस द कमांड्स। हम कमांड्स जो है अगर देना चाहते हैं, कमांड्स कुछ भी देना चाहते हैं तो हम कमांड रजिस्टर में डालेंगे, तो वो कमांड्स के अकॉर्डिंग हमारा जो LCD होता है उसके अकॉर्डिंग इंटरनल फंक्शनिंग करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम थोड़ा सा कमांड और डेटा के बारे में अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, और इससे आपका थोड़ा सा डेटा क्या होता है और कमांड क्या होता है इसका एक कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स जैसे आप कंसीडर कीजिए कि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपके टीचर ने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया। सपोज़ दैट सबसे पहले आपके टीचर ने आपको एक कमांड दिया कि बच्चों लिखना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे अभी आपके टीचर ने सिर्फ इतना ही बोला है कि लिखना स्टार्ट करो, उन्होंने ये नहीं बताया कि लिखना क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब उन्होंने ये बोला लिखना स्टार्ट करो तो ये कमांड था। अब आप जो है जब ये कमांड आपको मिला तो आप अपने आप को एक्टिवेट कर लिया कि हाँ अब हम आपने कॉपी पेन लेकर के रेडी हो गए कि अब हमें लिखना है। उसके बाद जब आपके टीचर ने कुछ बोलना स्टार्ट किया, कोई कंटेंट या कोई नोट्स बोलना स्टार्ट किया, तो आपने वो नोट्स लिखना शुरू किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपने लिखना शुरू किया और आपके टीचर ने जो उसके बाद जो टॉपिक या जो भी नोट वगैरह बोलना स्टार्ट किया वो डेटा है। तो सेम ऐसे ही जैसे वहाँ पे आपका टीचर जो है आपका मास्टर थे, आपके सुपीरियर थे, उन्होंने आपको ऑर्डर दिया पहले और उसके बाद आपसे काम करवाया। सेम यहाँ पे भी हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर होगा वो सुपीरियर होगा, वही हमारा मास्टर होगा, और LCD हमारा एक स्टूडेंट बिहेव करेगा। तो कंट्रोलर पहले कुछ भी अगर LCD से कुछ भी करवाना है तो पहले उसको एक कमांड देगा, फिर उसको एक डेटा देगा। तो वो डेटा LCD उस डेटा को उसी कमांड के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है अभी हमने आपको बताया था कि जब हम RS पिन पे 1 वैल्यू सेट करते हैं तो हमारा क्या होता है कि ये डेटा मोड में सेट हो जाता है, डेटा रजिस्टर हमारा सेलेक्ट हो जाता है, और वो जो भी ये डेटा पिन से जो भी हमारा डेटा आता है उसको डेटा रजिस्टर में ले लेता है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्प्ले करता है। और उसके बाद जब हम इस पिन पे 0 वैल्यू सेट करते हैं तो हमारा कमांड मोड में सेट हो जाता है, और कमांड मोड में सेट होने का मतलब हमारा कमांड रजिस्टर एक्टिवेट हो जाता है, और जो कुछ भी डेटा हमारा ये 8 पिन से हो करके आता है उसको कमांड रजिस्टर में डालता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा LCD अपने आप को प्रिपेयर करता है कि हमें जो भी इसके बाद आने वाला डेटा है उसके साथ क्या करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है RW पिन्स। RW पिन्स का रोल होता है यहाँ पे रीड या राइट मोड में सेट करने का। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आप RW पिन यूज करते हैं तो जब इस पर आप 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये राइट मोड में सेट होता है। राइट मोड में सेट होने का मतलब कि आप LCD के अंदर कुछ भी डेटा राइट करना चाहते हैं, कुछ भी डेटा आप इनपुट कराना चाहते हैं LCD में। तो आप यहाँ पे जब भी आप LCD को काम करेंगे तो मोस्टली टाइम आपको जो है यही करेंगे कि आप किसी कंट्रोलर से कोई डेटा LCD में इनपुट ही कराएंगे, मीन्स राइट ही करेंगे। और उसके बाद जो है रीड करने का जो काम होता है ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम केसेस में रीड करते हैं लोग। तो हमें यहाँ पे मेनली फोकस करना है RW पिन को राइट मोड में सेट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे RW पिन को हम 0 पे सेट करेंगे। 0 पे सेट करने का मतलब इसको हम ग्राउंड करेंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स आता है ई पिन, इनेबल पिन। ये इनेबल पिन का अभी हमने आपको बताया कि क्या होता है, ये हमारे एलसीडी को इनेबल करता है फॉर डेटा फेचिंग। जो भी डेटा हमारे यहाँ पे इस पिन पे आ रहा है, ये इन 8 पिन्स पे, डेटा पिन्स पे जो भी डेटा आ रहा है, उस डेटा को लेने के लिए एलसीडी को एक्टिवेट करता है। वो जो है काम इनेबल पिन से ही होता है। तो ये एक्टिवेट करता कैसे है, ये जब इनेबल पिन पे हम एक हाई टू लो पल्स देते हैं फॉर सम ड्यूरेशन, और वो ड्यूरेशन कितना होता है, एटलीस्ट 450 नैनो सेकेंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अ पल्स ऑफ 450 नैनो सेकेंड शुड बी गिवन। तो कम से कम आप 450 नैनो सेकेंड का एक जो है वहाँ पे 450 नैनो सेकेंड का आप जो है हाई टू लो पल्स वहाँ पे जनरेट करेंगे, तब जा कर के हमारा इनेबल पिन एलसीडी को इनेबल करेगा फॉर डेटा फेचिंग। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हाई टू लो पल्स कैसे जनरेट करेंगे, पहले हम इनेबल पिन पे एक बार उसको हाई वैल्यू मींस 1 पे सेट करेंगे। उसके बाद हम उसको सम डिले देंगे जो कि 450 नैनो सेकेंड के बराबर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो, उतना हम डिले देंगे। उसके बाद फिर हम इनेबल पिन पे 0 वैल्यू सेट करेंगे, मीन्स उसको लो कर देंगे। तो क्या हुआ, एक बार हाई हुआ, फिर थोड़ा डिले हुआ, फिर उसके बाद लो हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो काम है इस पर हाई टू लो पल्स देने का फॉर अप्रॉक्स 450 नैनो सेकेंड का, वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और इससे हमारा एलसीडी इनेबल हो जाएगा फॉर डेटा फेचिंग। तो फ्रेंड्स, ये 3 पिन पे ही हम हमारी जो भी एलसीडी को कॉन्फ़िगर करने की प्रोग्रामिंग होगी और जो भी फंक्शनिंग होगी, इन्हीं 3 पिन पे बेस्ड होगी मोस्टली। तो हम इन 3 पिन के फंक्शंस को याद रखेंगे और इसके बाद हम फर्दर इसके बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है कमांड्स। तो एक बार यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको बताया था कि जब हमारे कमांड मोड में कमांड रजिस्टर एक्टिवेट होता है, तो यहाँ पे हमारा कमांड रजिस्टर हो या डेटा रजिस्टर, दोनों 8 बिट के डेटा हैं, 8 बिट का रजिस्टर है। तो हमारा जो यहाँ पे कमांड रजिस्टर है, ये 8 बिट का रजिस्टर है। तो इसके जो टोटल 8 बिट हैं, उन 8 बिट्स को आप उन 8 बिट्स के पिन जो है वैल्यूज़ को सेट या रीसेट करके डिफरेंट टाइप के कमांड्स जनरेट कर सकते हैं। लाइक आपको एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको एक कमांड जनरेट करना है डिस्प्ले को क्लियर करने का, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, फिक्स है कि आप अगर इन हायर 7 बिट पे 0 और LSB पे आप जो है 1 वैल्यू सेट कर देंगे, तो ये एक तरह का कमांड जो बनेगा इंटरनली हमारे LCD के डिस्प्ले को क्लियर करने का कमांड जनरेट करेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं डिफरेंट तरह की कमांड्स होंगे जो डिफरेंट बिट्स को सेट या रीसेट करके हमारे जनरेट होंगे। बट फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे सारे कमांड्स को रन करने के लिए कुछ टाइम ड्यूरेशन भी है कि एटलीस्ट इतना टाइम ड्यूरेशन उसको चाहिए इस कमांड को रन कराने के लिए। ये कमांड प्रॉपर वर्क करे उसके लिए एटलीस्ट इतना टाइम उसको चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम इस तरह के जो भी कमांड्स हैं, उन कमांड्स को जब भी हम LCD को देंगे, उसके बाद एटलीस्ट इतना या इससे थोड़ा सा ज़्यादा का डिले भी ज़रूर देंगे, जिससे कि हमारा ये कमांड प्रॉपर LCD पे फंक्शन हो पाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारे डिफरेंट टाइप के कमांड्स हैं। उसके बाद उनके एग्जीक्यूट करने के लिए कितना एग्जीक्यूशन टाइम कितना होगा मिनिमम, वो यहाँ पे दिया हुआ टेबल में आप देख सकते हैं। तो क्लियर डिस्प्ले कर्सर एट होम, आप जो है कर्सर LCD में जो कर्सर होता है उसको होम पेज पे वो दिखे, होम पेज पे आ जाए, उसके लिए क्या कमांड होगा, ये इस तरह से मीन्स हायर 6 बिट को आप 0 सेट कर दिए, इसको 1 सेट कर दीजिए और यहाँ पे आप चाहे 0 या 1 कुछ भी रखिए, ये कर्सर एट होम पे सेट हो जाएगा, मीन्स हमारा होम पेज ओपन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के कमांड्स को डिफरेंट बिट को सेट या रीसेट करके जनरेट कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑन ऑफ, कंट्रोल, कर्सर ब्लिंक, तमाम तरह के जो होते हैं कमांड्स बन सकते हैं। यहाँ पे आप उन सारे कमांड्स को इससे इस रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करके जनरेट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ कमांड्स ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे लिए अगर जैसे हम LCD को ऑन, कर्सर ऑन और कर्सर ब्लिंक का जो है कमांड अगर देना चाहते हैं कि LCD को हमने कमांड दिया कि LCD ऑन हो जाए और कर्सर भी ऑन हो जाए और कर्सर ब्लिंक भी करता रहे, उसके लिए हमने एक इस तरह से अगर हम उस कमांड रजिस्टर को अगर कॉन्फ़िगर करेंगे और जिसका हेक्स कोड ये बनेगा
तो अगर हम ये कमांड देंगे एलसीडी को तो हमारा एलसीडी ऑन हो जाएगा, कर्सर भी ऑन हो जाएगा और साथ में कर्सर ब्लिंक भी करेगा। सेम फ्रेंड्स ये है, ये अगर हम इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिसका हेक्स कोड ये होगा, तो ये कमांड क्या करेगा, हमारे एलसीडी को क्लियर करने, डिस्प्ले को क्लियर करने का कमांड दे देगा। अगर हमने रजिस्टर को इस तरह से कॉन्फ़िगर किया जिसका हेक्स कोड ये है, और अगर हम ये कमांड जो है एलसीडी को देंगे तो एलसीडी क्या करेगा, हमारे रिटर्न टू होम मीन्स हमारे होम स्क्रीन को पे वापस आ जाएगा। और इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कर्सर डिक्रीमेंट का मीन्स आपका जो है जो भी करेक्टर आए, करेक्टर तो इंक्रीज़ होता रहे, अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा, बट हमारा कर्सर डिक्रीमेंट होता रहेगा, कर्सर हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। तो कर्सर डिक्रीमेंट का जो है कमांड ये होगा। कर्सर इंक्रीमेंट का कमांड ये होगा कि हमारा करेक्टर भी आए तो करेक्टर अपना पोजीशन ऐसे शिफ्ट करता रहे, साथ साथ हमारा कर्सर भी अपना पोजीशन शिफ्ट करता रहे, तो उसके लिए ये कमांड होगा। सेम यहाँ पे डिस्प्ले कंप्लीट जो एलसीडी का डिस्प्ले हो कंप्लीट राइट शिफ्ट होना करना चाहते हैं तो हम ये कमांड देंगे। कंप्लीट डिस्प्ले को हम लेफ़्ट शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम ये कमांड दे देंगे। और इसके बाद हम डिस्प्ले ऑन और कर्सर ब्लिंक करना चाहते हैं तो सिर्फ कर्सर ब्लिंक करना चाहते हैं तो हम ये कमांड दे देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमने उन्हीं रजिस्टर्स को कॉन्फ़िगर करके डिफरेंट कमांड हमने बना रखा है ऑलरेडी। जैसे ये कमांड है, ये कमांड हमें क्या इंडिकेट करता है, फोर्स कर्सर टू बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन। जो हमारे एलसीडी का हमने आपको बताया कि इसमें 2 नंबर ऑफ रोज होते हैं, तो फर्स्ट नंबर ऑफ रोज का जो फर्स्ट पोजीशन है उसका एड्रेस ये होता है। तो ये एक कमांड अगर हम इस तरह का उस रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करके ये कमांड जनरेट करेंगे, ये कमांड हमारा क्या है, ये हमारा कमांड हमारे कर्सर को एलसीडी के फर्स्ट रो के फर्स्ट पोजीशन को इंडिकेट करता है, मीन्स हमारे कर्सर को एलसीडी के फर्स्ट रो के फर्स्ट पोजीशन पे ले आ करके कर देगा। सेम फ्रेंड्स यहाँ पे ये कमांड है हमारा, ये इंडिकेट करता है फोर्स कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ सेकंड लाइन। मीन्स अगर हम सेकंड रो के फर्स्ट पोजीशन को अगर पर कर्सर को ले जाना चाहते हैं तो हम एलसीडी को कुछ ये कमांड देंगे, तो इससे हमारा ये कमांड हमारा क्या करेगा, कर्सर को एलसीडी के सेकंड लाइन के फर्स्ट पोजीशन पे ले जा करके रख देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ये कमांड है, ये कमांड क्या करता है, हमारे एलसीडी को 4 बिट मोड 2 लाइन्स एंड 4x7 मैट्रिक्स में एक्टिवेट करता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया ये मैक्सिमम रिजोल्यूशन है किसी भी कैरेक्टर को डिस्प्ले करने का 5x7। यहाँ पे हमारे 16x2 एलसीडी में मैक्सिमम रिजोल्यूशन है किसी भी कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने का 5x7। तो 5x7 रिजोल्यूशन में पिक्सल मोड में ये कोई भी कैरेक्टर मैक्सिमम डिस्प्ले हो सकता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बोथ लाइन्स ऑन हो जाएं, तो वो भी ये इस कमांड से सेट हो जाएगा। और उसके बाद ये हमारा 4 बिट मोड, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, ये 4 बिट मोड, यहाँ पे देख रहे हैं आप 8 बिट मोड। तो ये 4 बिट मोड और 8 बिट मोड क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि ये 4 बिट मोड और 8 बिट मोड में डिफरेंस क्या है और एडवांटेजेस दोनों के क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस ट्यूटोरियल में हम अभी 8 बिट मोड में काम करेंगे। तो 8 बिट मोड और 4 बिट मोड में बस थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि 4 बिट मोड में मीन्स 4 नंबर ऑफ हमारे डेटा पिन्स को ही हम यूज करेंगे, और 8 बिट मोड में हम टोटल 8 नंबर ऑफ डेटा पिन्स को हम यूज करेंगे। तो इससे क्या होता है, 4 बिट और 8 बिट मोड में, 4 बिट मोड में हमारा कनेक्शन कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाता है और हमारे 8 बिट मोड में कनेक्शन कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। और उसके साथ साथ हमारा अगर लाइन ऑफ कोड की बात करें तो 4 बिट मोड में लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होता है और 8 बिट मोड में हमारा लाइन ऑफ कोड कम होता है। तो दोनों मोड में हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो हम देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल हम इस वीडियो में हम आपको जो है हम अपने एलसीडी को इस मोड में काम करेंगे। हम 8 बिट मोड में और टोटल 2 लाइन्स एंड 5x7 मैट्रिक्स में हम अपने एलसीडी को एक्टिवेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट हमारे ये कमांड्स हैं और डिफरेंट इनके फंक्शनिंग्स हैं। और ये सारे कमांड्स जनरेट हुए हैं कहाँ से, ये कमांड रजिस्टर पे कमांड रजिस्टर्स के बिट को डिफरेंट बिट्स को सेट या रीसेट करके हमारे ये डिफरेंट कमांड जनरेट हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा एक थोड़ा सा ओवरव्यू हमारे एलसीडी का। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके आगे एलसीडी प्रोग्रामिंग के लिए मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।